एक्सपेक्टेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म वेरिएबल। अब ये एक्सपेक्टेशन क्या होता है? हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, ये सारे कंसेप्ट पढ़े। अब हमारे पास यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ रहा है एक्सपेक्टेशन का। ठीक है, तो देखो आप इसको सीधे सीधे अगर आप समझना चाहोगे तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आप ऐसे देख सकते हो कि इट कैन बी डिफाइंड एज द लॉन्ग रन एवरेज। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन का मतलब प्रोबेबिलिटी की एवरेज कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे हमने किसी भी पर्टिकुलर टेबल वगैरह की एवरेज निकालना में आता है, किसी भी डेटा का एवरेज निकालना आता है, वैसी प्रोबेबिलिटी का एवरेज जो होता है लॉन्ग रन एवरेज, उसको ही हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाना, बस आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि मान लो आप डाइस को फेंक रहे हो। ठीक है, आप गेम खेल रहे हो। अगर आपका जो भी आउटकम है वो इवन आएगा। ठीक है, इवन में क्या क्या हो सकता है? देखो, डाइस अगर आप थ्रो करोगे तो 1 से लेके 6 तक आ सकता है। ठीक है, अगर आपका इवन आएगा यानी कि 2 4 6 आएगा तो यहाँ पे आप अमाउंट लूज करोगे। ठीक है, तो देखो अगर आपका 2 आ रहा है तो आप 2 लूज कर जाओगे, 4 आ रहा है तो -4 का मतलब क्या, 4 आपने लॉस कर दिया है। ठीक है, 6 आ रहा है तो -6 मतलब आप लॉस में जा रहे हो। वहीं अगर आपका ये ऑड आ रहा है तो आप जीतोगे। ठीक है, 1 आ रहा है तो 1 जीतोगे, 3 आ रहा है तो 3 पॉजिटिव मतलब जीतोगे, 5 आ रहा है तो 5 पॉजिटिव। अब आपको यहाँ पे गेम खेलनी चाहिए या नहीं, इसका पता आपको कैसे चलेगा? बताओ, आपको ये गेम खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आप इस गेम को खेलोगे तो क्या हो सकता है, मतलब कितने चांस है कि आप जीतोगे। ठीक है, अब इसके लिए हम ऐसे दिमाग लगा रहे हैं कि इसको बहुत सारा हम डेटा देखते हैं। ठीक है, जो भी प्रीवियस डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है हम बहुत सारा डेटा देखते हैं एंड उसके हेल्प से एक एवरेज निकालते हैं कि हाँ, एवरेज में देखते हैं कि भाई इसको खेलने पे ज़्यादा लूज होता है अमाउंट कि प्रॉफिट बनता है। ठीक है, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट बनेगा, हमें ये देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कंसेप्ट एक्सपेक्टेशन का ही है। ठीक है, चलो अब आप ऐसे देख सकते हो कि हमें गेम खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। इसके लिए हम 100 बार इस डाइस को फेंकते हैं। ठीक है, मतलब उसका हम आउटकम लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 6 तक आउटकम आ सकते हैं और ये विनिंग तो आपको पता ही है कि अगर जीतेंगे तो प्लस प्लस में जाएगा, और मतलब ऑड होगा तो प्लस में और इवन होगा तो नेगेटिव में। ठीक है, मतलब लॉस वाली कंडीशन आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है इस डेटा की। ठीक है, तो 16 बार आपका 1 आउटकम आया, 10 बार 2 आया और ऐसे बाकी सारे आए। ठीक है, ओवरऑल 100 बार फेंकते हैं, इसलिए टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 100 है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना आता है फ्रीक्वेंसी फोन में टोटल। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 16 है एंड टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 100 है, तो 16/100 0.16। सेम वे में 10/100 यानी कि 0.10, 16/100 0.16, 21/100 0.21, ऐसे आप सारा लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको एवरेज विनिंग निकालना है, तो एवरेज निकालना तो आपको आता है ना, ये समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। ठीक है, अगर आपने हमारी वीकली समरी 3 देखी है तो उसमें आपने ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ आई एक्स निकाल सकते हैं। देखो एक्स आई हमारे पास ये विनिंग है एंड फ्रीक्वेंसी तो एफ आई है। अब अगर मैं एफ आई एक्स निकालूंगा तो जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 × 16 16, -2 × 10 -20। और एक बार जब ये सारा डेटा लिख लेंगे तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूले पे इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, समीशन एफ आई एक्स आई मतलब इन सबको ऐड कर दिया, अपॉन में समीशन एफ आई मतलब टोटल, तो टोटल आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। ठीक है, अब ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमको देखने को मिल रहा है -9/100, तो इसका मतलब है -0.09। अब इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान ये गेम खेल रहा है तो उसको ज़्यादा चांस ये है कि वो लॉस होगा उसका। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, राइट, और ये 0.09 है। अब देखो जैसे ही अगर आपको पता चले कि भाई लॉन्ग रन एवरेज में यहाँ पे नेगेटिव है, तो इससे आपको दिमाग में आइडिया पड़ेगा कि यार बहुत सारे लोग ये खेल रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो मेरे को ये गेम नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से आइडिया लग जा रहा है कि आपको ये गेम खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। ओके, अब ये जो हमने इतना सारा कैलकुलेशन करा है, अब इतना सारा कैलकुलेशन करना तो हमारे लिए लाइक सही नहीं है ना, फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने एक कंसेप्ट बनाया है एक्सपेक्टेशन का, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल का। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तरीका मैं सिखा दूंगा। ठीक है, देखो तो एक्सपेक्टेशन को आप ई एक्स से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, एक्स यहाँ पे आपका कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, और ये x1 x2 आपकी अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते तब हमें समझ आएगा। देखो आपके पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है रोलिंग अ डाइस। ठीक है, तो आपने एक डाइस को फेंका, आपके पास आउटकम 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं, राइट। ओके, अब ये जो रैंडम वेरिएबल है ये आपका एक्स है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि क्या आउटकम आएगा, यही आपका वेरिएबल है। अब इसके लिए आप एक टेबल बनाओगे। ठीक है, एक्स का मतलब आपके क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जो भी आपका रैंडम वेरिएबल है, तो आउटकम है आपके, आउटकम या तो 1 हो सकता है या तो 2 3 4 5 6। आपको एक्स लिख देना है, फिर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। पी एक्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब एक आएगा। ठीक है, देखो एक आने की कितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो एक के आने के चांस एक ही है
और टोटल यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से एक बार ही आ सकता है, ये तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1/6 हो गई। ऐसे ही अगर आप 2 का निकालोगे तो 2 भी एक बार ही आ सकता है, तो 1/6। 3 यहाँ पे है, वो एक बार आया है आउट ऑफ 6 बार। 4 यहाँ पे एक बार आया है 6 बार में से। ठीक है, ऐसे ही सारे सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको या तो ये टेबल गिवन रहेगा, नहीं तो हमें बनाने को आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये जो टेबल है मिलेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से करना है, ऑटोमेटिकली अभी धीरे 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 सारी चीज़ आपको समझ आने लगेगी। तो देखो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, जस्ट आपको एक्स वाले ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। 1 को मल्टीप्लाई करो 1 × 6 से। ठीक है, सेम जैसे जो जो डब्बे हैं बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से। ठीक है, ब्रैकेट बनाओ प्लस। ठीक है, इसका काम हो गया, अब इसकी बारी है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से, ऐसे ही आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से। ठीक है, तो देखो हम ऐसे डब्बे बनाते जा रहे हैं। आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से। ठीक है, 4 × 1/6, फिर ऐसे ही प्लस 5 × 1/6 और फिर लास्ट में 6 × 1/6। ठीक है, अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 7। अब ये 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब ये है, आप इसको कह सकते हो लॉन्ग रन एवरेज है। इसका मतलब है अगर हम इस डाइस को बहुत बार फेंकते हैं, आप लगा लो कि इन्फिनिटी बार फेंकते हैं, तो ये चांसेस है कि इसका रिजल्ट 7 के करीब आएगा। एग्जैक्ट 7 नहीं आएगा, 7 के करीब है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे आपका आउटकम यहाँ पे 6 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 6 के सबसे यहाँ पे 7 के सबसे क्लोजेस्ट 6 ही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपको कहीं ना कहीं एक तरह से आइडिया दे दे रहा है कि भाई क्या आउटकम आ सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट आउटकम नहीं बताएगा, बट ये आपको मीन बता सकता है, एवरेज बता सकता है कि भाई 7 के करीब करीब वैल्यू आ सकती है। चलो अभी आगे देखते हैं, और क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, शायद मैंने अब थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर कर दिया, यहाँ पे 7 नहीं आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन मेरे मिस्टेक कर दिया, सॉरी। ये आपका 3.5 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी एवरेज वैल्यू आने वाली है वो लगभग 3 से 4 के बीच में आएगी। ठीक है, मतलब इसका मतलब या तो 3 और 4 के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ओके, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अगला देखते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें निकालेंगे, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज डिफाइंड एज द सम ऑफ आउटकम। तो एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ आउटकम। ठीक है, ये वही डाइस वाला ही है, 2 डाइस को अगर हम एक बार एक साथ फेंक रहे हैं तो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं हम, एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो एक्सपेक्टेशन ही निकालनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप EX लिखोगे, टेबल आपके सामने ऑलरेडी है, बस इनको जो अपने अपने डब्बे वाले उनको मल्टीप्लाई करोगे। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से, सॉरी 1/36 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2/36 से। ठीक है, सेम वे में आप बाकी आगे भी लिख दोगे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3/6 से। ठीक, ऐसे ही 5 को मल्टीप्लाई करोगे 4/36। ठीक है, जस्ट सामने ही आपके, आपको ऐसे सारे करते जाने हैं। ठीक है, फिर आप ऐड करोगे 6 × 5/36 प्लस 7 × 6/36। ठीक है, ऐसे करते 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 आपको लास्ट तक आना है 12 × 1/36। ठीक है, तो जस्ट ये सारी वैल्यू ऐसे आएगी, तो मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आसान है, बस कटवट करोगे अपने आप, यहाँ पे आपका आंसर 7 के करीब आएगा। ठीक है, तो जो मैंने पीछे लिखा था वो एक्चुअली इसका आंसर था। ठीक है, कितना कोइंसिडेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम 2 डाइस को फेंक रहे हैं एक साथ, तो जो उनका सम है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है कि 7 के इक्वल आएगा। ठीक है, चलो रुको रुको, इससे पहले आप आगे बढ़ो, मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट शॉर्ट फॉर्म, जो कि स्पॉन्सर है फॉर दिस वीडियो। शॉर्ट फॉर्म इज अ बुक गाइड एंड अ बुक समरी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हजारों डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है जिनको आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे आपको वाइड रेंज ऑफ वैरायटी मिल जाती है एज दे कवर एंटरप्रेन्योरशिप, साइकोलॉजी, फिक्शन एंड इवन मैनी मोर। रिसेंटली मैंने बुक रीड करी थी बाय एवी पॉम्पोरस, जिसका नाम था बिकमिंग बुलेट प्रूफ। बाय द वे ऑथर सीक्रेट सर्विस एजेंट भी थी। इस बुक ने मुझे सिखाया अबाउट वेज टू फिगर आउट स्ट्रेस, like creating a better tolerance. Short form publishes new guide every single week and even आप वोट भी कर सकते हो जिस भी बुक को आप आगे देखना चाहते हो। अगर आप पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक द्वारा जाते हो तो आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन मेंबर फी एज वेल एज 5 days फ्री ट्रायल। सो चेक आउट शॉर्ट फॉर्म राइट नाउ। तो आप ग्राफ देख सकते हो, उसी का ग्राफ ऑफ एक्सपेक्टेशन है, तो दिख रहा है 7 आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सम ऑफ आउटकम की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ट्रायंगल की शेप में जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
हमेशा नहीं बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा ट्राइंगल वाला ही कर्व बनता है, ठीक है। मतलब एक आप कह सकते हो कि राइज एंड डिक्लाइन कर्व है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। सो यहाँ पे अभी हमें सैंपल गिवन है, यहाँ पे 3 पॉइंट को अगर हम एक साथ क्रॉस कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या है, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, वो ये कह रहा है एक्स का मतलब है काउंट द नंबर ऑफ हेड। तो एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड। अब यहाँ पे आपको टेबल नहीं दिया हुआ तो आपको टेबल खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक्सपेक्टेशन के लिए आपको पता है कि आपको 2 डब्बे बनाने होते हैं, ठीक है। तो वही करेंगे, ये हमने 2 डब्बे बनाए, ठीक है। एक में आपको एक्स लिखना होता है और एक में आपको पी एक्स लिखना होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब एक्स का मतलब है आपका जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ हेड है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं आपको ये देखना है। तो देखो इसके अंदर 3 हेड है, इसके अंदर 2 हेड है, इसके अंदर भी 2 हेड है, इसके अंदर 1 हेड है, इसके अंदर 2 हेड है, इसके अंदर 1 हेड है, इसके अंदर भी 1 हेड है, इसके अंदर 0 हेड है। तो आपको यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के नंबर दिख रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो 0 1 2 3 यही आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आपका एक्स या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ठीक है। ये पॉसिबल आउटकम है। अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 यहाँ पे एक बार आया है, आउट ऑफ टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार आया है आउट ऑफ 8 टाइम्स, तो 1/8 हो गया, ठीक है। सेम वे में अब आप आगे का निकाल सकते हो। देखो अब 1 यहाँ पे कितनी बार आया है, तो आपको दिख रहा है कि एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, 3 बार आया है आउट ऑफ 8 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3/8 हो गया। सेम वे में आप अगर 2 देखोगे तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो ये भी 3 बार आया है, तो 3 आउट ऑफ 8 टाइम्स। एंड 3 कितनी बार आया है, ये एक ही बार आया है, तो 1 आउट ऑफ 8 टाइम्स। जैसे ही आपकी टेबल बन गई समझ लो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, ठीक है। भी आप आराम से एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हो, ई एक्स जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सेम बॉक्सेस को 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3/8 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे अगेन 3/8 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सब करोगे आपका यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, ये आपका 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम बहुत ज़्यादा ये वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा बार, इन्फिनिटी बार अगर हम ये सिक्के उछालते हैं, तो सबसे ज़्यादा चांसेस ये है कि या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, क्योंकि देखो इनका जो एवरेज आ रहा है वो कहीं ना कहीं इनके बीच में आ रहा है, 1.5 के बीच में था ना, तो 1 और 2 आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू 0 एंड 3। चलो अब अगला हमारे पास टॉपिक आता है बर्नौली रैंडम वेरिएबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो और बहुत ईजी भी कह सकते हो। बर्नौली रैंडम वेरिएबल क्या है, ये आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंडम वेरिएबल है, जिसमें 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 या तो 1। यानी कि यहाँ पे आपका जो एक्स है वो हमेशा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, आपको पता है कि आपके प्रोबेबिलिटी में ये वाला रूल आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में आपके पास यहाँ पे क्योंकि 2 ही लोग गिवन है, मैं इसको P0 और P1 कह देता हूँ, ठीक है। P0 एंड P1, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। यह बात आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हम क्या दे रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को अगर हम P एज्यूम करके चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो होगा वो 1 - 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर ये P है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आप यहाँ से निकाल सकते हो ना, P को उधर भेजोगे तो 1 - P आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि बर्नौली में हम क्या करते हैं, 1 वाले को P मान के चलते हैं प्रोबेबिलिटी, और 0 वाले को 1 - P, ठीक है। अब यहाँ पे आप आराम से एक्सपेक्टेशन सॉल्व कर सकते हो, तो 0 × 1 - P और 1 × P। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपका P ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये P की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटिंग ऑफ टॉसिंग अ डाई, ठीक है। तो बेसिकली घुमा फिरा के हमसे कह रहे हैं कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमको क्या रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो घुमा फिरा के एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है। आपको याद होगा कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टर्म पढ़ा था ना यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के टाइम पे, जो हमने यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला हिसाब लगाया था, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब आपका ये जो एक्सपेक्टेशन वाला होता है ये इन्फिनिटी टाइम्स के लिए होता है। मैंने आपको बोला था ना कि जब ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा बार होता है, इन्फिनिटी टाइम्स होता है, तभी हम वहाँ पे एक्सपेक्टेशन वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अगेन वही सेम बात सही गई है। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, लॉन्ग रन एवरेज, ये आपको अच्छे से पता है। अगला देखते हैं, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। अगर हमारे पास एक एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है, x1 से लेकर xn तक जा रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपसे पूछा कि कौन कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो इतनी बात पहला तो सही है, देखो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला में यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पी से, तो यही हम कर रहे थे ना, देखो एक्स को पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे से, ठीक है। और ये समीशन का मतलब है सबको कर रहे हैं, मतलब इस वाले डब्बे को करा, फिर समीशन का मतलब होता है बीच में ऐड का साइन आएगा, तो यहाँ पे ऐड का साइन आ रहा है, फिर अगले डब्बे को, फिर ऐड का साइन आएगा, फिर अगले डब्बे को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समीशन वाला है, तो इसका मतलब आपका ये जो बी है वो भी सही है, ठीक है, कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो इन्फिनाइट है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब पहले वाला तो सही है, देखो 1 से n तक जा रहा है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और यही आपको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली टर्म में कह दिया गया है, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फिनिटी टर्म्स, ठीक है। जब भी इन्फिनिटी तक जाएंगे तो यही सेम होगा, बाकी फॉर्मूला तो आपको देखने को मिलेगा कि सेम ही है, ठीक है। आप यहाँ पे पी की जगह रिलेटिव फ्रिक्वेंसी यूज कर सकते हो, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला वाला ये आपका गलत है एंड ये वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में दिया गया और यहाँ पे फाइनाइट टर्म यूज करा गया, ठीक है। तो आपका ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो, अगर आपको डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो आराम से देखो धीरे धीरे, ठीक है, रिवाइंड कर लो, या कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वहाँ पे मैं आपका प्रॉब्लम जो भी है उसको रिजॉल्व कर दूंगा। चलो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पे आप हमें इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो अच्छा, इसको तो चलो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पता है, ठीक है। फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं, मैंने तरीका तो बता दिया, सेम डब्बों को बस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से, तो 1 इंटू 0.2, ठीक, प्लस अगला देखते हैं 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, ठीक, फिर अगला 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, 3 मल्टीप्लाई 0.2, फिर अगला 4 को करेंगे 0.2 से, एंड अगला 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से। अब तो ये आगे सिंपल से कैलकुलेशन ही बन गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो 1 को 0.2 से करा तो 0.2 आया, 2 को 0.2 से किया तो 0.4 आया, फिर 3 को करा तो 0.6 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 आएगा, और 5 से करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। आप इन सबको ऐड करोगे, आपके पास वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, ठीक है। तो आपको इसका आंसर 3 देखने को मिलेगा। चलो अगला देखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू, नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, ये एवरेज बताता है हमें, तो ये फॉल्स है। चलो अगला देखते हैं, तो फॉर अ बॉलर इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो एक बॉलर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, नंबर ऑफ विकेट उसने कितने मैचेस में लिए ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, 100 मैचेस का ये डेटा है और हमें एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी है, प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अब निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कर दी नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट आपको फ्रीक्वेंसी ही गिवन है, ठीक है। तो देखो आपके पास ये 15 है, 15, ओके, फेवरेबल इवेंट हो गया, और टोटल यहाँ पे 100 मैचेस का डेटा था, तो 15/100, तो आपका यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 15/100 हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में अगले वाले का 20/100 हो जाएगा, ठीक है, अगला वाला 30/100 हो जाएगा, फिर 15/100, 10/100, 5/100, 3/100 एंड 2/100, ठीक है। आपके पास एक्स आ गया, आपके पास पी एक्स है, आप यहाँ पे सिंपल पी मतलब ये जो हमने यहाँ पे करा है वही सेम चीज़ करोगे, 0 को 15/100 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 20/100 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 30/100 से, ऐसे करते करते आप सारा करोगे, आपके पास यहाँ पे जवाब देखने को मिलेगा 2.22, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये कर पाओगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप एक बार खुद से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो, 7th क्वेश्चन, इन एन ऑनलाइन फुटबॉल मैच, एक ऑनलाइन फुटबॉल मैच चल रहा था, ठीक है, तो जो भी गोल करेगा उसको 100 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें यहाँ पे टेबल में गिवन है, ठीक है, अच्छी बात है, टेबल में गिवन है। और यहाँ पे हमसे रैंडम वेरिएबल, देखो अज्यूम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एट x इक्वल टू x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पे सीधे सीधे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को खुद मान लिया कि प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी ही गिवन है, ठीक है, इन्होंने अपने मुंह से खुद ही बता दिया कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो प्रोबेबिलिटी के बराबर है, ठीक है। तो अब ये तो डायरेक्ट ही हो गया, अब यहाँ पे आप ये कितने गोल स्कोर कर गए उसका टेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सारे एक्सपेक्टेशन निकाल लो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम वही करेंगे, सेम सेम डब्बे को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 0 इंटू 0.15 प्लस 1 इंटू 0.20, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.15, ओके, प्लस 3 इंटू 0.3 प्लस 4 इंटू 0.10, ठीक है, प्लस 5 इंटू 0.05 प्लस 6 इंटू 0.05, ठीक है। अब आप इसको रिजॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे पूरा अच्छे से,
तो आपके पास ये देखने को मिलेगा 2.35। तो यानी कि लगभग इतने गोल मारे जाते हैं हर मैच में, ठीक है। ये आपका लॉन्ग टर्म एवरेज है। अब आपको हर गोल के लिए 100 पॉइंट मिलते हैं, तो आपको ओवरऑल पॉइंट कितने मिलेंगे? देखो, एक गोल के आपको, ठीक है, एक गोल के आपको 100 पॉइंट मिलते हैं। तो 2.35 गोल के आपको कितने मिलेंगे? जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2.35 इंटू 100। सो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 235, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको गिवन है 0.2 इन बर्नौली रैंडम वेरिएबल। ओके, तो अब यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन बताना है, ठीक है। तो ये तो ईजी है, आपको देखो 0 का दिया हुआ है, तो आपको बर्नौली वाला सिस्टम तो याद ही होगा। बर्नौली वाले में क्या होता था, सिर्फ दो ही चीज़ें होती थी, या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो ये आपका x हो गया और ये आपका पी एक्स हो गया। अब आपको पी एक्स इक्वल टू 0 मतलब 0 की वैल्यू आपको 0.2 इन्होंने खुद ही बोल दिया है, ठीक है। अगर ये 0.2 है तो हमसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द वेरिएबल कितना होगा, एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। तो देखो, अगर ये 0.2 है तो ये कितना आएगा, ये आपका 1 माइनस 0.2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.8 हो गया। क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें भी अगर आप सबको ऐड करोगे तो इक्वल टू 1 आएगा। किसी भी प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करते हो तो वो हमेशा इक्वल टू 1 आता है, इसलिए हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। टेबल आपका कंप्लीट हो गया, अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आप एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लो, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0.8 से, ठीक है। तो ये तो पूरा टर्म गायब ही हो गया, 0 आ गया, और ये 1 इंटू 0.8, तो आपके पास ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 0.8, ठीक है। चलो, इफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हमें ये टेबल में गिवन है, हमें एन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ पे आपको 10 दी हुई है वैल्यू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की। ओके, अच्छा, एक्सपेक्टेशन, सॉरी, आपको एक्सपेक्टेशन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 10। तो पी एक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी 10 दी गई है और आपसे एन की वैल्यू पूछ रहे कितना आएगा। चलो देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करते तो कैसे आता, आपसे हम ये डब्बों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1/9 प्लस 2 इंटू 1/n, सॉरी 9 बोल दिया मैंने, n है, ठीक, 2 इंटू 1/n प्लस फिर आगे ऐसे डैश डैश जा रहा है, ठीक है, डैश डैश अप टू n इंटू 1/9, ठीक है। चलो बढ़िया। अब देखो, इसको सोल्व करने का तरीका क्या, आपको दिख रहा है कि सब में 1/n है, तो आप 1/n को कॉमन निकाल सकते हो, राइट। 1/n को आप कॉमन निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे आगे जाते 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 n तक जा रहा है, ठीक है, तो n तक, बढ़िया। ओके, आपको ये x की वैल्यू 10 दी हुई है तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब देखो 1/n, अब देखो 1 से लेके n तक का सम, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होते हैं, ठीक है, मतलब अगर आपको एक तरह से आप कह सकते हो ट्रिक है ये, ठीक है। अगर आपके पास n नेचुरल नंबर है, ठीक है, हो सकता है अगर आपको सम निकालना हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे अप टू 10 तक का सम निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर आपको 10 तक का सम चाहिए तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखोगे, ठीक है। ये मैं आपको एक लाइव करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि आपको 1 से लेके 5 तक का सम चाहिए, ठीक है। चलो, तो आप जनरली क्या करोगे, आप इन सबको ऐड करोगे, 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 प्लस 4 14 हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया, और 10 प्लस 5 15 हो गया। तो ओवरऑल ये 15 आ रहा है। अब आप इस फॉर्मूले के अनुसार डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको 5 तक का सम चाहिए, ठीक है। तो 5 इंटू 5 प्लस 1 मतलब 6 अपॉन में 2 कट करोगे, 5 3 15 डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब कितने ही नंबर हो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास मान लो अगर 100 नंबर है, 100 नंबर तक का आपको सम चाहिए, ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, यानी कि जगह 100 इंटू 101/2, ठीक है। इसको काटा, यहाँ पे 50 हो गया, 50 का मतलब हो गया 5050। अगर आप 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर को ऐड करोगे तो 5050 आपका यहाँ पे आउटकम आएगा, ठीक है। फिर काफी काम का फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके 2 से लेके ऐसे अप टू n नंबर का सम यहाँ पे गिवन है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे आपको n नंबर तक का सम निकालना है, तो यहाँ पे हम n इंटू n प्लस 1/2 लिख सकते हैं, राइट। अब देखो n से n गया, ये वाली जो बात मैंने बताई थी ये तो मैथ वालों को तो पता ही होगी, ठीक है। बाकी अगर आप मैथ की स्ट्रीम में नहीं हो या फिर अगर आप मैथ में होते हुए भी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो, n से n कटा, 2 को उधर भेज दोगे तो 20 बन गया, 20 इक्वल टू n प्लस 1, यानी कि आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, 1 को उधर भेजोगे तो 20 माइनस 1 यानी कि 19। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है 90।